वीडियो देखने के लिए मोटिवेशनल कहानियों को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कीजिए। नगर खजुरा गांव में ज्ञानचंद नाम का एक पंडित रहता था। ज्ञानचंद बहुत ही नेक और दयालु पंडित था। वो गांव के एकमात्र मंदिर को गांव की शुरुआत में ही पढ़ता था। उसका पुजारी था। वो अपनी पत्नी विजया, बेटा दीपू के साथ सुखी पूर्वक जीवन व्यतीत कर रहा था। वहीं चूरनदास बनारस का एक ठग था। एक दिन बाबा चूरनदास बनारस में नकली ज्योतिष बनकर लोगों का हाथ देख रहा होता है। नारायण नारायण, जप ले बंदे प्रभु का नाम, प्रभु करेंगे तेरा काम। नारायण नारायण, आओ आओ अपना किस्मत यहाँ दिखाओ। धन है पर संतान नहीं, संतान है तो मकान नहीं। बाबा सब जानते हैं, कोई भी उसके लिए अनजान नहीं। बाबा जी प्रणाम, हमारा हाथ देख दीजिए। घर में सब कुछ है लेकिन पति का प्यार नहीं, उसकी नजर पराई औरतों पर रहती है। हाँ महाराज, बिल्कुल सत्य वचन। मोटी भैंसी, तुझसे प्यार कौन बेवकूफ करेगा? क्या बोले महाराज? मैंने बोला कि मोती जैसे सुंदर शांत सुशील कन्या से प्यार कौन बेवकूफ नहीं करेगा। ये लो ताबीज और 10,000 रुपए मेरी दान पेटी में डाल दो और गंगा में डुबकी लगा कर आओ। नारायण नारायण। गंगा जी में? अरे मेरे हीरे की अंगूठी कहाँ गई? अरे मेरी भी अंगूठी नहीं है। अभी अभी बाबा के हाथ दिखाने समय मेरी उंगली में ही थी। पकड़ो पकड़ो, कोई उस बाबा को पकड़ो, मेरी अंगूठी। बनारस में पुलिस चूरनदास को ढूंढ रही थी। ऐसे में वो भागकर नगर खजुरा आ जाता है। नारायण नारायण, जप ले बंदे प्रभु का नाम, प्रभु करेंगे तेरा काम। नारायण नारायण। अरे पंडित जी, आप बाहर से आए हो लगता है। बहुत गर्मी है, आओ कुछ रस पानी कर लो, तब गांव में जाना। क्या नाम है तुम्हारा? घर है मेरा बनारस के पास, नाम है बाबा चूरनदास। चाचा, आप तो इस गांव के पंडित हो। कैसा है ये गांव, ये नगर खजुरा? बहुत ही अच्छा गांव है पंडित जी। गांव का ये एकमात्र मंदिर है और सारा दान चढ़ावा इसी मंदिर में चढ़ाया जाता है। प्रभु की कृपा से यहाँ कोई कमी नहीं है। सभी लोग अच्छे और धार्मिक हैं। वाह, जैसा सुना था वैसा ही आपने बताया। जैसा आप सोच रहे हैं ना, उससे भी कई अधिक अच्छा गांव है। आओ मैं तुम्हें अपना गांव घुमा दूं। नारायण नारायण, बहुत ही नेक विचार है आपका। आप मेरे गुरु तुल्य हैं। जैसी आपकी इच्छा, जप ले बंदे प्रभु का नाम, प्रभु करेंगे तेरा काम। नारायण नारायण। बाबा चूरनदास का गांव वाले बहुत ही अच्छा स्वागत करते हैं और उन्हें यथाशक्ति दान दक्षिणा देकर विदा करते हैं। भारी मात्रा में दान धन संपत्ति पाकर चूरनदास अपने घर चला जाता है। लेकिन लालची चूरनदास सोचता है कि जब वो एक दिन में गांव वालों से इतना धन संपत्ति एकत्रित कर पाया है, तो पंडित ज्ञानचंद कितना कमा रहा होगा। ये सोचकर कुछ दिनों बाद वो फिर पंडित ज्ञानचंद के पास पहुंचता है। चाचा, ओ मेरे चाचा, देखो आपका चेला चूरनदास आया है। अरे बाबा चूरनदास, कैसे हो बंधु? बस गुरुजी, आपकी कृपा से सब ठीक है। जब से मैं आपसे मिला हूँ तब से चैन से सो नहीं पाया हूँ। बार बार मेरा दिल कहता है कि मैं आपके चरण में पड़ा रहूं। मेरे सच्चे गुरु आप ही हो, मुझे अपनी शरण में ले लो महाराज। अरे चूरनदास, आओ आओ, तुम्हारे जैसा शिष्य पाकर मैं धन्य हो गया। इतना नेक विचार रखने वाले लोग अभी के जमाने में कम ही मिलते हैं। मुझे भी एक सहायक की ही जरूरत थी। इतने बड़े गांव में एक ही मंदिर होने के कारण मुझे घरवार के लिए समय ही नहीं मिलता था। गुरुजी, आप महान हो, आप मेरे लिए साक्षात भगवान हो।
आपका शिष्य बनकर मैं धन्य हो गया। बहुत ही भाग्य से आए हो चुरंदास। आज गांव के सरपंच हुकुमचंद की बेटी की शादी है। वहां पर गांव के लोग इकट्ठे होंगे। वहां सभी से मैं तुम्हारा परिचय करवा दूंगा। सरपंच हुकुमचंद की बेटी की शादी में ज्ञानचंद बाबा चूरणदास का परिचय अपना शिष्य के रूप में करवाते हैं। गांव के सभी लोग ज्ञानचंद पर अटूट विश्वास रखते थे और उनके प्रति काफी श्रद्धा थी। इसलिए वो ज्ञानचंद के साथ साथ बाबा चूरणदास को भी दान दक्षिणा देकर विदा करते हैं। जल्द ही बाबा चूरणदास ज्ञानचंद की तरह सारे गांव में फेमस हो जाता है। लोगों का विश्वास जीतने के बाद एक दिन, गुरुजी, आपको गैस की समस्या है क्या? ये गोली 1 सप्ताह तक सेवन कीजिए, हमेशा के लिए गैस दूर हो जाएगा। अरे बेटा, ये गैस मेरे मरने के बाद ही जाएगा। बहुत सी जड़ी बूटी और दवा का सेवन करके देख लिया। लाओ, तुम्हारी गोली भी खाकर देख लेता हूँ। ज्ञानचंद गोली का सेवन करने लगता है। चूरणदास उसको गोली में नशीली वस्तु मिलाकर देता था, जिसके कारण धीरे धीरे ज्ञानचंद की हालत बिगड़ने लगती है और वो पागलों जैसी हरकतें करने लगता है। एक दिन चूरणदास भगवान के मुकुट को, जो कि 15 किलो सोने से बना था, उसे गायब कर ज्ञानचंद के घर में रख देता है और ज्ञानचंद को फंसा देता है। पुजारी जी, भगवान का मुकुट कहाँ है? मुझे नहीं मालूम सरपंच जी कि मुकुट कहाँ गया। बाबा चूरणदास, आपको कुछ मालूम है कि मुकुट कैसे गायब हो गया? कल रात में पंडित जी मुकुट की साफ सफाई कर रहे थे। जब मैंने पूछा सवेरे भी साफ कर लेते, तो उन्होंने बोला कि सुबह में मंदिर में लोग पूजा करने आ जाते हैं, उससे उन्हें समय नहीं मिलता। फिर मैं सोने चला गया। हमारे गांव में ये पहली बार हुआ है कि मंदिर में कुछ भी चीज इधर उधर हुई है। पंच की राय है कि जब तक मुकुट नहीं मिलता, गांव के बाहर जाने के रास्ते पर तलाशी होगी और एक टीम घर घर में तलाशी लेगी। कासगंज गांव की सारे घरों की तलाशी ली जाती है। तीसरे दिन ज्ञानचंद के घर से मुकुट निकलता है। ज्ञानचंद, तुम्हारे घर से भगवान का मुकुट मिला है, वो भी 3 दिन बाद। 3 दिन तक समय था तुम्हें कि अपने से मंदिर में जाकर मुकुट रख देते। इस विषय में तुम्हें कुछ और कहना है? मुझे इस विषय में कुछ नहीं कहना, मुझे बस मेरे भगवान पर भरोसा है। ठीक है, तो पंच ने फैसला लिया है कि ज्ञानचंद को तकाल मंदिर के मुख्य पुजारी के पद से हटाया जाता है और उनकी जगह पर बाबा चूरणदास को मंदिर का प्रधान पुजारी घोषित किया जाता है। साथ ही ज्ञानचंद और उसके परिवार को मंदिर में प्रवेश करने पर पाबंदी लगाई जाती है। माँ, पिताजी की हालत दिन पर दिन खराब होती जा रही है। क्यों ना हम शहर में जाकर डॉक्टर से पिताजी का इलाज कराएं? हाँ बेटा, मैं भी यही कहने वाली थी। पिछले 15 दिनों से उनकी हालत ठीक नहीं लग रही। कल ही हम लोग शहर जाकर डॉक्टर से परामर्श लेंगे। दूसरे दिन दीपू, विजया और ज्ञानचंद शहर में जाकर डॉक्टर से मिलते हैं। ज्ञानचंद डॉक्टर को चूरणदास द्वारा दी गई गोली दिखाता है। डॉक्टर बताता है कि ये एक नशीली दवा है जो आदमी के दिमाग को सुस्त कर देती है। डॉक्टर एक नई दवा लिखता है। 5 दिन जिसे खाने के बाद ज्ञानचंद पूरी तरह से स्वस्थ हो जाता है। पिताजी, मंदिर के चढ़ावे से हमारा घर चल रहा था, लेकिन अब वो नहीं रहा। घर में 10 दिन का राशन ही बचा है। हमें कुछ करना चाहिए। हाँ बेटा, हमें कुछ न कुछ तो करना ही होगा, पर करे तो क्या करे? मंदिर के दरवाजे बंद हैं तो क्या, हम घर में ही मंदिर बना लेंगे। तुम्हारे बाबूजी बचपन में बहुत सुंदर मूर्तियाँ बनाते थे। मैं अभी गांव के बाहर से मिट्टी लाता हूँ मूर्ति बनाने के लिए। बेटा, शाम हो गया है, कल मिट्टी ले आना। नहीं पिताजी, कल पूजा है और मूर्ति आज बनेगी तो कल तक सूख जाएगी। दीपू उसी समय गांव के बाहर नदी किनारे से मिट्टी लाने चल देता है। प्राचीन काल में एक बहुत बड़े संत वहां पर समाधि लिए हुए थे। रात के अंधेरे में दीपू वहीं से मिट्टी खोद कर ले आता है। ज्ञानचंद रात को 2 बजे तक
मेहनत करके उस मिट्टी को एक मूर्ति का रूप दे देता है। सुबह में सचमुच ये मूर्ति लग रही है, अब बोल पड़ेगी। अरे ये कैसे हो गया? मैंने तो कृष्ण भगवान की मूर्ति बनाई थी, ये क्या बन गया है? हाँ पिताजी, मैंने भी देखा था कि आप कृष्ण भगवान की ही मूर्ति बनाए थे। मैंने खुद अपने हाथ से उसे सूखने के लिए रखा था। हे भगवान, पता नहीं क्या होने वाला है। रात 12:30 बजे चूरनदास ज्ञानचंद के घर आता है। गुरुजी, दरवाजा खोलिए। कौन है? मैं गुरुदास हूँ, भगवान का प्रसाद बच्चों के लिए लाया हूँ। देखो कि आप लोगों को तो मंदिर में प्रवेश बंद है, तो मैं खुद प्रसाद लेकर आ गया। बच्चे भूखे होंगे, आपको भी कोई काम नहीं मिला है अभी तक। लो बेटा, इसे खा लो। धन्यवाद चूरनदास, तुमने हमारे लिए इतना सोचा। अरे ये किस देवता की मूर्ति है? पता नहीं चूरनदास, मैंने तो कृष्ण भगवान की मूर्ति बनाई थी, लेकिन सुबह में ये विचित्र मूर्ति बन गई। ऐसी मूर्ति को घर में नहीं रखना चाहिए, अपशगुन होता है। लाओ बेटा, मैं इस मूर्ति को नदी में विसर्जन कर दूं। जैसे ही मूर्ति लेकर मंदिर की ओर चलता है, मूर्ति भारी होने लगती है। आधे रास्ते में इतनी भारी हो जाती है कि मूर्ति उसके हाथ से छूटकर पैरों पर गिर जाती है और उसके पैर जमीन में धंसते चले जाते हैं। वो चिल्लाना चाहता है, लेकिन उसकी आवाज नहीं निकलती। तभी मूर्ति से डरावनी आवाज आती है। बता, तूने ज्ञानचंद के साथ ऐसा क्यों किया? मैंने कुछ नहीं किया। तुम्हारे पास 12 घंटे हैं अपना अपराध कबूल करने के लिए। कल 1 बजे तक अगर अपना अपराध कबूल नहीं किया तो तुम पत्थर के हो जाओगे। हर घंटे तुम्हारा शरीर पत्थर में बदलता जाएगा। नहीं, मैं नहीं जानता कि तुम देव हो, दानव हो या गुरुदेव हो। कृपा करके मुझे यहाँ से निकालो, मेरा पैर पत्थर का होते जा रहा है। मूर्ति उसी समय वहाँ मिट्टी में धंसकर विलीन हो जाती है। सुबह में वहाँ पर भीड़ लग जाती है। चूरनदास का नीचे से कमर का शरीर पत्थर का बन चुका था। 1-2 घंटे में सभी लोग वहाँ पहुँच जाते हैं। चूरनदास के सिर्फ छाती के ऊपर के शरीर में ही जान होती है, बाकी पत्थर में बदल चुका होता है। ये कैसे हो गया बाबा? आपका शरीर पत्थर का कैसे बन गया? भाई लोग, आप पहले शांत हो जाइए, मेरे पास समय नहीं है। हो सकता है मुझे बोलते बोलते मेरा मुंह भी पत्थर का हो जाए। उससे पहले मुझे कुछ कबूल करना है। क्या कबूल करना है पुजारी जी? कुछ समझ नहीं आ रहा, साफ साफ समझाइए। मैं कोई पुजारी नहीं, बनारस का एक ठग हूँ। मैं जब से यहाँ आया हूँ तो यहाँ के लोगों का दान दक्षिणा देखकर मुझे लालच आ गया। लेकिन तुमने तो मुझे बताया था कि मैं पंडित हूँ और घूम घूम कर दक्षिणा मांगकर घर चलाता हूँ। गुरुजी, मुझे माफ कर दीजिए गुरुजी। मैं ही आपके घर में मुकुट रखकर आपको फंसाया था, ताकि मैं मंदिर का मुख्य पुजारी बन आराम से रह सकूं। पंच ये फैसला सुनाती है कि इस व्यक्ति चूरनदास को मंदिर के प्रधान पुजारी के पद से हटाया जाता है और पुजारी ज्ञानचंद को फिर से मंदिर का प्रधान पुजारी नियुक्त किया जाता है। कोतवाल जी, इस बनारसी ठग को पकड़कर ले जाइए। तभी चूरनदास के शरीर में एक विस्फोट होता है और उसका शरीर जो पत्थर का बन चुका था फिर से वापस सामान्य हो जाता है। कोतवाल चूरनदास को पकड़ ले जाता है। ज्ञानचंद और उसका परिवार फिर से वही प्रतिष्ठा प्राप्त कर लेता है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। अरे पंडित जी, आपका भगवान पर विश्वास और वो अद्भुत मूर्ति जिसके कारण इस बहरूपिये का पर्दाफाश हुआ, उनका शुक्रिया पहले करिए। और एक सबक तो मिला कि किसी पर भी विश्वास करने से पहले जांच पड़ताल आवश्यक है। वीडियो देखने के लिए मोटिवेशनल कहानियों को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कीजिए।